एक ऐसा इंसान जो कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता। उसका दावा है कि उसने अपनी जवानी को 5 साल बढ़ा लिया है। तो आखिर कौन है ये शख्स और क्या ये हमेशा जिंदा रहेगा? दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक न एक दिन हमें मौत जरूर आनी है। हमारी दुनिया में रहने वाला हर इंसान ये जानता है कि उसे मौत का मजा चखना है। फिर वो शख्स अमीर हो या गरीब हो, फिर वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। हमारी मौत का जो दिन मुकर्रर है, हमें उस दिन मौत के हवाले कर दिया जाएगा। नाजरीन, वैसे तो हमारी साइंस काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इंसान मौत को नहीं रोक सकते। हर रोज न जाने हमारे सामने कितने लोगों की मौत हो जाती है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि नाजरीन, ये दुनिया का कानून है। हर एक जानदार को एक दिन मौत का मजा चखना है। और बहैसियत मुसलमान हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमें सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान के लिए भेजा गया है। और दोस्तों, हमारी जो चीजें हमें ज्यादा अजीज होती हैं, हमें उन चीजों को खो देने का खौफ हमेशा सताता रहता है। यानी कि मान लीजिए, अगर किसी शख्स पर बहुत ज्यादा दौलत है तो उसे हमेशा ये खौफ बना रहेगा कि किसी भी तरह उसकी दौलत उससे दूर ना हो जाए, और जब मौत आएगी तो उसकी दौलत भी इससे दूर हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इस शख्स के लिए मौत इसका सबसे बड़ा खौफ बन जाएगी। और दोस्तों, यही वजह है कि कदीम जमाने से इंसान मौत को शिकस्त देने के तरीके ढूंढता रहा है, और ये कोशिश आज तक की जा रही है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले मिस्र के फिरौन भी अपने मरने के बाद अपने जिस्म का ममीफिकेशन करवाते थे। उनका मानना था कि उनकी रूह एक दिन इनके जिस्म के अंदर लौट आएगी। यानी इन लोगों को भी जिंदगी से चाहत थी और मौत का खौफ था, लेकिन जब मौत आई तो इनकी बेतहाशा दौलत और उनकी ये ताकत भी इन्हें नहीं बचा सकी। इसके अलावा अगर हम चीन के राजाओं की बात करते हैं तो इन्होंने भी मौत से बचने के लिए मरकरी जैसे जहरीले केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया, और यही केमिकल इनकी जल्दी मौत की वजह बन गए। और आज के वक्त में भी साइंसदान मौत से लड़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। मसलन मौत की शुरुआत करने वाले बुढ़ापे को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी इसमें भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। दुनिया के कई लोग अपनी दौलत को इसी चीज के ऊपर लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जिंदगी की जंग हार गए। और कुछ तो अपनी नेचुरल उम्र से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसकी एक मिसाल हमें मशहूर अमेरिकी सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन के रूप में देखने को मिलती है। माइकल जैक्सन भी अपनी दौलत शोहरत के खो जाने से बहुत ज्यादा खौफजदा था, और ये नहीं चाहता था कि उसे कभी मौत आए। और ये आम लोगों की तरह 70-80 साल पर मर जाने से भी नफरत करता था, और चाहता था कि मेरी जिंदगी कम से कम 150 साल की हो। और ये अपनी जिंदगी में अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने में लगा रहा। माइकल जैक्सन हमेशा जिंदा रहने की चाह में अलग अलग तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करने लगा, जिसमें कुछ दवाएं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थीं। एक दिन इसे सांस लेने में परेशानी हुई, जिसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स को इसके पास बुलाया गया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी इसे नहीं बचाया जा सका। दोस्तों, वो शख्स जिसने कभी नंगे पांव जमीन पर पैर नहीं रखा था और 25 साल से कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जो इसे नुकसान पहुंचाए, वो सिर्फ 50 साल की उम्र में ही मौत के हवाले हो गया। और जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो इसकी मौत की वजह भी वही दवाइयां बनी जो ये मौत से बचने के लिए खाया करता था। इसका जिस्म ढांचा बन गया था और इसका सर भी गंजा हो गया था। इसके पूरे जिस्म पर सुइयों के कई सारे निशान थे, क्योंकि ये प्लास्टिक सर्जरी का मोहताज बन चुका था। और इन्हीं सब चीजों की वजह से इसे ये दुनिया छोड़कर जानी पड़ गई। यानी कि दोस्तों, हम पूरी दुनिया को तो जीत सकते हैं, लेकिन मौत को शिकस्त देना हमारे बस की बात नहीं है। कोई बड़े से बड़ा रॉक स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, कोई बादशाह हो या फिर कोई शहंशाह हो, कोई भी मौत को झुठला नहीं सकता। और दोस्तों, अगर कोई शख्स बिल्कुल सही सलामत है और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखकर अपनी उम्र बढ़ा भी लेता है, तो हो सकता है उसकी मौत किसी हादसे की वजह से हो जाए, जैसे कि पानी में डूबने की वजह से या सड़क वगैरह पर एक्सीडेंट हो जाए। और इस चीज को कोई भी नहीं रोक सकता। हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ख्वाब हैं कि वो मौत को शिकस्त देकर हमेशा जिंदा रह पाएं, लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हमारा ये जिस्म अरबों खरबों सेल्स से मिलकर बना है, जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, और इनको कंट्रोल करने का काम हमारी बॉडी में मौजूद क्रोमोसोम और डीएनए करते हैं। और अगर आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि इसके किनारों पर एक कैप मौजूद होता है, जिसे टेलोमेयर्स कहा जाता है।
और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये कैप खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी उम्र बढ़ती है। मेडिकल साइंस अब इस बात के ऊपर काम कर रही है और क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद इस कैप को रोकने में लगी हुई है। दोस्तों, फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, लेकिन हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे अमीर लोग मौजूद हैं जो अरबों रुपए का खर्चा करके अपनी बॉडी को मरने के बाद लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर फ्रीज करवा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इन्हें उस टेक्नोलॉजी के जरिए दोबारा से जिंदा किया जा सकेगा और वो मानते हैं कि एक बार फिर से जिंदगी जी जा सकेगी। दोस्तों, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज से हजारों साल पहले मिस्र के फिरौन किया करते थे और इस मेथड को आज क्रायोनिक्स का नाम दिया जा रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपने बुढ़ापे को साइंस, टेक्नोलॉजी और डाइट की वजह से रिवर्स कर दिया है। जी हाँ, उसका दावा है कि उसने अपनी उम्र को 5 साल कम कर लिया है और जो अक्सर आपको सोशल मीडिया पर नजर भी आता रहता होगा। इस इंसान का नाम है ब्रायन जॉनसन। इस वक्त ये शख्स 47 साल का है और ये अपने एंटी एजिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए हर उस तरीके को अपना चुका है जिसके जरिए ये बूढ़ा नहीं हो सकता। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसने अपने 17 साल के बेटे का प्लाज्मा निकलवा कर उसे अपनी बॉडी में डलवा लिया ताकि जवान खून इसके जिस्म में मिलकर इसकी जवानी को वापस ले आए। और अपना प्लाज्मा इसने अपने बाप को दिया। ये शख्स हर साल $2 मिलियन अपनी जवानी को वापस लाने में खर्च कर देता है और रोज कम से कम 104 गोलियां खाता है और एक दिन में 9 घंटे की नींद लेता है। इसके अलावा ये कई तरह की एक्सरसाइज करता है और बहुत सी इसने अपनी सर्जरीज भी करवाई हैं ताकि अपने बुढ़ापे को रिवर्स कर सके। और इसने अपनी इस रिसर्च को प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट का नाम दिया है। हालांकि इसका कहना है कि इसके ऑर्गन जवान हो गए, लेकिन दोस्तों इसका चेहरा इसकी उम्र साफ बता रहा है। इसके चेहरे पर बुढ़ापा साफ नजर आता है। यानी कि दोस्तों ये सब कुछ करके ये अपनी बॉडी को तो ठीक कर रहा है, लेकिन अपनी बढ़ती हुई उम्र को नहीं रोक पा रहा है। तो दोस्तों, लोग बाग इस तरह की डाइट और मेहनत से लंबी उम्र तो पा सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन मौत तो जरूर आनी है। हमें हिस्ट्री में भी कई सारी ऐसी कौमें देखने को मिल जाएंगी जिनकी उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी, लेकिन एक न एक दिन इन्हें भी मौत का मजा चखना पड़ा। और जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हर जानदार चीज को फना हो जाना है। साइंस हमें बताती है कि अगर हम अपनी जिंदगी को किसी मकसद से जोड़ लेते हैं तो हमारे अंदर मौत का खौफ कम हो जाएगा। और यही मकसद अल्लाह ने हमको देकर इस दुनिया में भेजा है कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया है और तुम्हारा आखिरी मुकाम आखिरत है। यानी कि दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इन दुनियावी चीजों की फिक्र छोड़कर अपनी आखिरत की फिक्र करें और इस दुनिया को एक इम्तिहान की तरह जिए। जब हम अपनी ये सोच बना लेंगे तो जाहिर सी बात है इस दुनिया में हम अच्छे काम करेंगे और बुरे कामों से अपने आप को रोकेंगे। इससे हमारे आसपास का माहौल भी बेहतर होगा और यकीनन आखिरत तो हमारी बेहतर बनेगी ही। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए शेयर भी कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।